हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ, चंडीगढ़ पुलिस का हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, हर एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और वीडियो में एंड तक बने रहना। यह था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर हमने आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, जिसका राइट आंसर था लाहौर। पाकिस्तान का लाहौर सबसे प्रदूषित शहर है। अब हम देखते हैं 10 जून 2023 के रिवीजन क्वेश्चन। किस बैंक के द्वारा IM एडार इज मी अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया फेडरल बैंक के द्वारा। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे महंगा है? न्यूयॉर्क शहर सबसे महंगा है रहने के लिए। किस लेखक ने अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? ये किया है शांतनु गुप्ता ने। DRDO द्वारा किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा 40 वंचित लड़कियों के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन 2023 शुरू किया गया है? तो ये NTPC क्रांति के द्वारा शुरू किया गया है ये सशक्त मिशन। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार LB डिक्रूज का निधन हो गया है? तो ये केरल राज्य के हैं LB डिक्रूज, जिनको अशोक चक्र मिला था। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में पहले रैंक पर है? वो है तेलंगाना राज्य। दक्षिण कोरिया में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। कौन सा शहर बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी करेगा? वो करेगा कोलकाता शहर। 5वें राज्य खास सुरक्षा सूचकांक 2023 और 24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है केरल राज्य ने। अब हम देखते हैं हमारी आज की करंट अफेयर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर कौन सा है? तो कौन सा है सबसे महंगा शहर? आंसर दीजिए। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार ये पूछा आपसे, तो राइट आंसर है इसमें D, मुंबई। मर्सर के कास्ट लिविंग सर्वे के अनुसार ये पता लगा कि जो मुंबई शहर है ना, भारत में मुंबई शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहरों में टॉप पर रहा है। और आपसे पूछा जाए मुंबई के बाद कौन सा दूसरा शहर है जो प्रवासियों के लिए सबसे महंगे हैं, तो पहले स्थान पर तो मुंबई है, उसके बाद नई दिल्ली और तीसरे पे आता है बेंगलोर। ये महंगे शहरों में है जो प्रवासियों के लिए सबसे महंगे होते हैं। आपको पता था फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के अनुसार मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पर 5 महाद्वीपों के 227 शहरों का विश्लेषण किया गया था। कितने शहरों का? 5 महाद्वीप है ना, उनके 227 शहरों का विश्लेषण किया गया था ताकि प्रवासियों की रहने की लागत निर्धारित की जा सके। उस विश्लेषण से ये पता चला है कि प्रवासियों के लिए रहने के लिए कितनी लागत लगती है वहाँ पर, और जिसमें मुंबई शहर सबसे महंगे शहरों में टॉप पर है। उसके बाद दिल्ली आता है और उसके बाद तीसरे स्थान पर बेंगलोर है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? वो बना है केरल राज्य। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 108वें स्थान पर। प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स 2022 के अनुसार लग्जरी आवास में मूल्य वृद्धि में मुंबई विश्व में कौन से स्थान पर है? 37 स्थान पर है। विश्व बैंक के लॉजिस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है?
तो कहाँ पर आयोजित किया गया है पहला संस्करण? आंसर दीजिए। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया गया है। तो इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर इसमें सी, ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में यह आयोजित किया गया। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ओमान की खाड़ी में पहला संस्करण आयोजित किया गया। और यह आयोजित कब किया गया? तो 7 जून 2023 को इसका पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया था, जिसमें कौन कौन से वो शामिल हुए? इसमें INS तरकंज, फ्रांसीसी जहाज, क्या नाम उसका, सुरखोप, राफेल विमान और UAE नौसेना समुद्री गश्ती विमान आदि इस अभ्यास में शामिल हुए हैं। उनकी भागीदारी शामिल है। ये कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में हुआ है, जो जिसका पहला संस्करण है। और ये 7 जून को हुआ है ये संस्करण आयोजित, जो किसके बीच में है? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में है। याद रखना इन सब बातों को। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, किस राज्य में INS चिल्का में 2585 अग्निवीरों के पहले जत्थे को अपनी पासिंग आउट परेड के साथ नौसेना में शामिल किया गया है? ओडिशा राज्य में। किस राज्य में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने पूरी क्षेत्र में वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत और किस देश के बीच अरब सागर में 20 से 22 मार्च 2023 तक कोकण 2023 वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये क्या है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। बहुपार्श्व ASW अभ्यास सी ड्रैगन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन 2023 को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो किस देश के द्वारा दिया गया इसको नाम? आंसर दीजिए। अरब सागर में उठा कौन सा साइक्लोन उठा है जिसका नाम है बिपरजॉय साइक्लोन, जो अरब सागर में उठा है 2023 में, को किस देश ने इसको नाम दिया है? ये जो बिपरजॉय साइक्लोन किस देश ने नाम दिया, ये आपसे पूछा है। तो आंसर इसका बी, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने इसको नाम दिया बिपरजॉय साइक्लोन। ये अरब सागर में उठा ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय, इसका नाम बांग्लादेश ने दिया है। और आपको बता दें, अरब सागर में जो ये उठा है ना बिपरजॉय साइक्लोन, ये गोवा से लगभग 850 किलोमीटर पश्चिम में है। गोवा से कितनी दूर है ये? 850 किलोमीटर पश्चिम में है। और मुंबई से ये 900 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। गोवा की बात की जाए तो ये गोवा से लगभग 850 किलोमीटर पश्चिम में है ये साइक्लोन। और मुंबई की बात की जाए तो मुंबई से ये 900 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। और ये माना जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक ये और भी भयानक रूप ले सकता है ये साइक्लोन। याद रखें इन बातों को। जिसको बिपरजॉय किसने दिया इसका नाम? बांग्लादेश ने दिया है। और बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? बंगाली में इसका अर्थ होता है आपदा। आपदा होता है इसका अर्थ। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? ये क्या है? अमीरात एयरलाइंस ने। किस देश ने चैट GPT के साथ प्रति सप्ताह के लिए गीगा चैट AL चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? रूस देश ने। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो ये जीता है उज्बेकिस्तान ने। भारत और किस देश के बीच सिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले ऑर्डर होट का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट करके बताओ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा ये? आंसर दीजिए। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन तो किस देश में है? आंसर होगा हमारा ए, भारत देश में किया जाएगा। इस 27 साल के बाद मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन किया जा रहा है। आपको कितने साल के बाद किया जा रहा है ये आयोजन? 27 साल के बाद, 27 साल के अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन 2023 में किया जा रहा है। भारत में पिछली बार ये कहाँ पर हुआ था? भारत में पिछली बार 1996 में इस इंटरनेशनल पेजेंट का समारोह आयोजित किया गया था। 1996 में हुआ था पिछली बार ये इंटरनेशनल। और ये अब की बार इसका कौन सा संस्करण है? 31वां संस्करण है। इस मिस वर्ल्ड पेजेंट का 31वां संस्करण है। पिछली बार कब किया गया था ये? 1996 में। उसके बाद 27 साल के बाद 2023 में ही मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स,
भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा इस मिस वर्ल्ड पेजेंट आयोजन में? तो भारत का प्रतिनिधित्व मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी करेगी। कौन करेगी? सिनी शेट्टी करेगी भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व। और कौन सा संस्करण है? 71वां संस्करण है, याद रखना। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज इसकी, वैज्ञानिकों ने किस देश में भेड़िया कुत्ते संस्करण की पहली बार आनुवंशिक पहचान की खोज की है? तो ये की है भारत देश में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये क्या है? मॉरिशस में। कैनरा बैंक एनपीसीआई भारत बिल पे ने किस देश में पहली बार भारतीयों के लिए एक सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू किया है? ये क्या है? ओमान देश में। किस देश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पर क्या है? जर्मनी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर भारत? आंसर दीजिए। क्या पूछा है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर है इसमें ए। किस स्थान पर? भारत पहले स्थान पर है। इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत पहले स्थान पर है। और आपको बता दिए कहाँ पर हुआ था ये जो टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था जर्मनी के सूल में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के सूल में ये आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो इसमें उन्होंने 6 तो स्वर्ण पदक जीते, 6 ही रजत पदक जीते और 3 कांस्य पदक जीते। टोटल भारतीय खिलाड़ियों ने 15 पदक जीते, जिसमें से 6 तो स्वर्ण पदक और 6 है रजत और 3 कांस्य पदक। कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों ने 15 पदक जीते हैं। कहाँ पर हुआ था ये? जर्मनी के सूल में ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, जिसमें भारत की रैंक कौन सी है? पहले स्थान पर है, याद रखना। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। बर्जेस दमाने को हराकर किसने एशियाई बिल्डियर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है पंकज अडानी ने। ISF निशानेबाजी विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया भोपाल शहर में। मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पहला WPL 2023 का फाइनल जीता है? तो ये जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को के मिशेल बेटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? आंसर दीजिए। मिशेल बेटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से? तो आंसर है हमारा ए, जगदीश बाकन को मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को के मिशेल बेटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको बता दें। और आपको कब मिले इस सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से? 14 जून को पेरिस में आयोजित एक समारोह में जगदीश बाकन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, याद रखना इनको। कब? 14 जून को। कहाँ पर होगा ये सम्मान समारोह आयोजित? पेरिस में आयोजित होगा। वहाँ पर जगदीश बाकन को मिशेल बेटिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किस खिलाड़ी ने लॉरेल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के 4थे संस्करण के दौरान किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर पैगी मोहन ने। किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। किसे BSF बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये जी है शशिधर जगदीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा? आंसर है हमारा ए, ब्रिटेन देश करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन इस साल के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दुनिया के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
ब्रिटेन देश किस किस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये किसने कहा है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक ने। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अथाह हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये किया मालदीव में। किस देश के पासांग दावा शेरपा 26 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बने नेपाल ने। भारत और किस देश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच। किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के लिए रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये की है नेपाल देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो किसके साथ किया है MOU साइन? आंसर दीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो हमारा राइट आंसर इसमें बी, अमेजन किसान के साथ। अमेजन किसानों के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए MOU साइन किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अमेजन किसान के साथ 9 जून को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब? 9 जून को हस्ताक्षर, जिसमें ICAR अमेजन के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी? ICAR जो अमेजन नेटवर्क है ना, उनके माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी कृषि अनुसंधान में, ताकि किसानों को सशक्त बनाया जा सके। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, किस केंद्रीय मंत्री ने इफ्को के द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो डैम लॉन्च किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मेघालय राज्य में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो ये दी गई ललितपुर में। किस राज्य के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस? आंसर है हमारा डी, 12 जून को। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। आपको पता होगा फ्रेंड्स, बाल श्रम मुख्य वजह क्या है? बाल श्रम की मुख्य वजह होती है गरीबी। गरीब के कारण बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, उनके कारण उनको बचपन में बाल श्रम करना पड़ता है, उनको काम पर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्हें मजबूर होकर छोटी उम्र में बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसी अभिशाप से मुक्त कराने के लिए और लोगों को इनके बारे में जागरूक कराने के लिए 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। याद रखना इनको। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस भी 26 अगस्त को ही मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। और अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मेघालय राज्य सरकार ने। आपको बता दें फ्रेंड्स, मेघालय राज्य है ना, वो 40% आबादी है ना मेघालय राज्य की, वो खेती पर निर्भर है। उनकी 40% आबादी किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। इसलिए मेघालय राज्य सरकार ने किसानों को 4.4 करोड़ का प्रीमियम राशि देकर 100% सब्सिडी का विस्तार किया है। कितनी राशि दी है उन्होंने? 4.4 करोड़ की प्रीमियम राशि दी है किसानों को, जिसमें किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% का सब्सिडी विस्तार किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सावरकर की जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? तो ये बनाया केरल राज्य ने।
किस राज्य सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य सरकार ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये किया है बिहार राज्य सरकार ने। आज का क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बने? आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सामान्य ज्ञान डोज देखते हैं हमारा। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका अर्थ है परमादेश। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा के द्वारा हुआ था राजेंद्र प्रसाद का चुनाव। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? चौधरी चरण सिंह रहे सबसे कम समय के लिए। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला पहले व्यक्ति कौन बना? मोरारजी देसाई बना। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया जा सकता है? तो ये 2 वर्ष 11 महीने में 18 दिन में किया जा सकता है। भारतीय संविधान सभा 2 वर्ष 11 महीने में 18 दिन में इसका निर्माण किया गया है संविधान सभा का। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।